हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं टू मून्स 2 के 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ फा, कीथ और बीम साथ में बैठे पढ़ाई कर रहे होते हैं और कीथ के पास मिंग का मैसेज आता है और वो दोनों साथ में चैटिंग करने लगते हैं। फा ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है और वो कीथ को बोलता है कि क्या वो अच्छा फील कर रहा है। कीथ उसे बोलता है कि किस बारे में। फा उसे बोलता है यही कि वो लोग सारी चीजें अकेले कर रहे हैं। तो कीथ उसे कहता है कि वो अब अपना फोन यूज नहीं करेगा और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। बट बीम किसी ख्यालों में खोया होता है और फा उसे आवाजें देता है और तभी वहाँ पे फोर्थ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फा फोर्थ से बातें करता है बट फोर्थ उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता और वो कंटिन्यू बीम की तरफ ही देख रहा होता है और फा भी उन दोनों की तरफ देखने लगता है और वो सोचता है कि इन्हें क्या हुआ। इसके बाद बीम वहाँ से चला जाता है और फोर्थ भी उसके पीछे जाता है। उन दोनों के जाने के बाद कीथ बोलता है कि इन दोनों को क्या हुआ। इसके बाद फा, कीथ और बीम को साथ में डोनेशन इकट्ठे करते हुए दिखाया जाता है और फोर्थ भी वहाँ उनसे थोड़ी दूर पे खड़ा होता है। इसके बाद वहाँ पे मिंग और वायो आते हैं और मिंग को वहाँ देख कर कीथ फा के पीछे छुप जाता है। फा मिंग को वहाँ देख कर उसे बोलता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का मून यहाँ पे आया है और वो उसे कहता है कि क्या वो डोनेट करने आया है। मिंग उसे बोलता है कि हाँ, बट क्या वो लड़का जो फा के पीछे छुपा है क्या वो आकर पैसे ले सकता है। ये बात सुनकर फा कीथ के पीछे चला जाता है और मिंग कीथ के बॉक्स में डोनेशन के पैसे डालता है। कीथ उसे देखकर बहुत नर्वस होने लगता है और कीथ मिंग को थैंक यू बोलता है। इसके बाद बीम और फोर्थ को एक दूसरे की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद अचानक बीम की तबीयत खराब होने लगती है और फोर्थ ये नोटिस कर रहा होता है और वो तुरंत उसके पास आ जाता है और वो बीम से पूछता है कि क्या वो ठीक है। बीम उसे ये सब करने से मना करता है। फा बीम के हाथों से वो बॉक्स ले लेता है और वो उसे वहाँ बिठाता है। फोर्थ उसे पानी देता है। इसके बाद फोर्थ उनके सामने से चला जाता है। इसके बाद मिंग कीथ को पानी पीने को बोल रहा होता है बट कीथ उसे मना करता है और बीम बैठा होता है बट उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है और फोर्थ उसे थोड़े पास खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। इसके बाद वहाँ वायो आता है और वो फा के लिए खाने की चीजें लेकर आता है और वो फा को अपने हाथों से खिलाता है। इसके बाद वायो फा को बोलता है कि आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ने वाला है और वो फा को घर चले जाने को बोलता है। फा उसे ओके बोलता है और वो कहता है कि वो खाना खाना ना भूले। इसके बाद फा मिंग और फोर्थ को बोलता है कि उनको उनका वेट करने की जरूरत नहीं और फा कीथ और बीम को अपने साथ वापस ले जाएगा। इसके बाद वायो को कॉलेज में दिखाया जाता है और उसके पास फा का मैसेज आता है और वो दोनों साथ में चैटिंग करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि फा वहीं पे छुपा होता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वायो को अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हुए दिखाया जाता है पर वायो के फ्रेंड्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो उसके फ्रेंड्स वायो को बोलते हैं कि क्या वो फा को यहाँ पे बुला सकता है स्टडीज में उनकी हेल्प करने के लिए। पर वायो बोलता है कि फा के क्लासेस होंगे और वो उसे परेशान नहीं करना चाहता। इसके बाद वहाँ पे वही लड़का आता है और वायो के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि वो उनकी पढ़ाई में हेल्प करे पर वो लड़का बोलता है कि यहाँ एक इंसान है जो नहीं चाहता कि वो उनकी हेल्प करे पर वायो उसे यस बोल देता है। इसके बाद वो लड़का उन लोगों को पढ़ा रहा होता है पर तभी वहाँ पे फा आ जाता है और वो वहाँ आकर सभी को टॉपिक समझाने लगता है। इसके बाद वो उस लड़के को बोलता है कि वो उन सबको गलत समझा रहा था। तो इस बात पे वो लड़का बोलता है कि वो फा जितना स्मार्ट नहीं है और वो फा को कहता है कि वो खुद उन लोगों को पढ़ाए। ये बोलकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फा उन लोगों को पढ़ाने लगता है। इसके बाद फा और वायो को साथ में जाते हुए दिखाया जाता है और फा वायो को बोलता है कि वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ने गया था तो वो लड़का वहाँ पे कैसे आया। वायो उसे बोलता है कि वो लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे और वो लड़का अचानक वहाँ पे आ गया और उसके फ्रेंड्स उसे रिक्वेस्ट करने लगे कि वो स्टडीज में उनकी हेल्प करे तो वायो कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद फा के कार में कोई अब्यूजिव वर्ड लिख देता है जिसे देखकर फा शॉक्ड हो जाता है और वो दोनों बोलते हैं कि ये किसने किया होगा और अपनी कार को इस हालत में देखकर फा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और फा कीथ और बीम को कॉल करता है और वो ये सारी बातें उनको बताता है और वो उनको वहाँ आने को बोलता है। इसके बाद कीथ और बीम वहाँ पे आते हैं और वो फा से पूछते हैं कि ये किसने किया होगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर फा और वायो को साथ में लेटे हुए दिखाया जाता है और वायो फा को बोलता है कि वो क्या सोच रहा है और वो कहता है कि उसे पता है कि फा अपनी कार को लेकर बहुत वरीड है बट फा उसे बोलता है कि वो अपनी कार के लिए वरीड नहीं है
और वो कहता है कि जिसने भी उसकी कार के साथ ये किया है वो वायो को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। और वायो कहीं अकेले गया तो उस लड़के ने उसके साथ कुछ किया तो वो सिर्फ वायो के लिए वरीड है। और वो वायो को बोलता है कि वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ रहे। वायो उसे ओके बोलता है। इसके बाद वायो को बोलता है कि हम लोग कब करीब आएंगे। वायो उसे कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो वायो को बोलता है कि वायो कब फाका होगा। वायो उसकी बातों को सुनकर नर्वस हो जाता है। तो फाओ से अगेन कहता है कि वायो कब फाका होगा। वायो उसकी बातों को सुनकर उसे कहता है कि फाओ से इतनी स्वीटली क्यों बात कर रहा है। तो फाओ से बोलता है कि क्या वो दोनों आज रात साथ में सो सकते हैं। वायो उसकी बातों को सुनकर नर्वस हो जाता है और वो बोलता है कि आज रात वो मिंग के रूम पे सोएगा। फाओ से कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद फाओ और वायो साथ में लेटे होते हैं। फाओ से बोलता है कि जब वायो रेडी हो तो ये बात वो फाओ को बताए, बट वायो उसकी बातों का आंसर नहीं देता। तो फाओ से कहता है कि क्या वायो फाओ से लव नहीं करता। तो वायो उसे नो बोलता है। तो फाओ ये सुनकर दूसरी तरफ घूमकर सो जाता है। तो वायो उसके करीब आकर उसे बोलता है कि जब वो रेडी होगा तो ये बात वो फाओ को बोल देगा। फाओ से बोलता है कि वायो को तो ठीक से किस भी करना नहीं आता, बट वायो उसे कहता है कि वो किस कर सकता है। और वो फाओ को कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे। और वो फाओ के करीब आने लगता है, बट फाओ उसके करीब आता है और वो वायो के फोरहेड पे किस करके वहाँ से जाने लगता है। और वो वायो को कहता है कि बहुत लेट हो चुकी है और वो वायो को सोने के लिए बोलता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे बीम को अपनी कार में जाते हुए दिखाया जाता है और वो फोर्थ को अपनी बाइक में जाते हुए देखता है। तो वो अपनी कार को रिवर्स करता है और वो फोर्थ के पीछे जाता है। इसके बाद फोर्थ और उसके फ्रेंड्स को दूसरे लड़कों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखाया जाता है। इतने में वहाँ बीम आ जाता है और वो फोर्थ का नाम पुकारता है और तभी एक लड़का फोर्थ को पंच मार देता है और उन सब के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसके बाद बीम फोर्थ के पास आकर उसे वहाँ से ले जाता है और वो फोर्थ को अपनी कार में बिठाता है और वो फोर्थ को अपनी कार में बिठाता है और वो लोग कार में जा रहे होते हैं। और बीम फोर्थ को बोलता है कि उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है और वो बोलता है कि उसे नहीं पता था कि फोर्थ के इतने सारे एनिमीज हैं। तो फोर्थ उसे सारी बातें बताने लगता है, बट वो कहता है कि ये सब समझाना थोड़ा मुश्किल है। बीम उसे बोलता है कि मारपीट में कौन सी लॉजिक होती है। इसके बाद फोर्थ बीम से पूछता है कि उसे तो कहीं चोट नहीं लगी ना। बीम उसे कहता है कि वो बस अपनी चिंता करे। फोर्थ उसकी बातों को सुनकर स्माइल करने लगता है और वो बीम को थैंक यू बोलता है। बीम उसे बोलता है कि वो जैसे बीम से बातें कर रहा है वो बीम के लिए बहुत ज़्यादा स्वीट है और वो फोर्थ को नॉर्मल रहने को बोलता है जैसा वो है। और जब वो बीम के साथ स्वीटली बातें करता है तो ये उसे बहुत फनी लगता है। तो फोर्थ उसे बोलता है बट क्या उनके बीच डिफरेंट नहीं हो सकता, बिकॉज उसने डिसाइड किया है कि वो बीम के साथ फ्लर्ट करेगा। बीम उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो कार रोक देता है। तो फोर्थ उसे कार चलाने को बोलता है। इसके बाद फोर्थ उसे बोलता है कि वो पुराने दिनों की बातें याद कर रहा है और वो सारी चीज़ों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है जो भी उसने किया, बट अब वो बीम के लिए पूरी तरह से क्रेजी होने लगा है। और वो कहता है कि वो हमेशा बस बीम के बारे में ही सोचता रहता है। तो बीम इसकी बातों का फनी रिप्लाई देने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बीम फोर्थ के लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आता है और वो फोर्थ की चोट को साफ करता है। इसके बाद बीम उसे बोलता है कि उसे डॉक्टर के पास चलना चाहिए अगर उसे ज्यादा दुख रहा हो तो। और बीम उसे सॉरी कहता है और वो कहता है कि फोर्थ को बीम को ये सब करने नहीं देना चाहिए था, बट फोर्थ उसे बोलता है कि उसे बीम पे ट्रस्ट है। बीम उसे कहता है पर किस बात का ट्रस्ट। तो फोर्थ उसे कहता है कि हर बात का। और वो बीम को कहता है कि बीम क्रेजी है और वो कहता है कि उस रात बीम ने ही वो करने को बोला था। ये कहकर फोर्थ स्माइल करने लगता है। इसके बाद वो बीम से सॉरी बोलता है और वो कहता है कि वो इस बारे में बातें नहीं करेगा। इसके बाद बीम उसे बोलता है कि वो कुछ दिनों से कहाँ था। फोर्थ उसे बोलता है कि वो बस बीम से दूर रह रहा था बिकॉज वो वरीड था कि बीम अगर उसे अपने आसपास देखेगा तो वो परेशान होने लगेगा, पर आज के बाद वो कहीं भी नहीं जाएगा और वो बीम के साथ हमेशा फ्लर्ट करेगा, उसे पसंद हो या ना हो, और वो हमेशा उसे फ्लर्ट करता रहेगा। तो फोर्थ उसे बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था उस टाइम जब उसका वाइफ उसे सडनली वहाँ दिखा था। बीम उसे कहता है कि उसने क्या कहा। ये कहकर वो उसके चोट को जोर से प्रेस करने लगता है। तो फोर्थ उसे कहता है कि वो कैसा डॉक्टर है जो पेशेंट को हर्ट कर रहा है। इसके बाद इवनिंग में फोर्थ और बीम को साथ में डिनर करते हुए दिखाया जाता है और फोर्थ बीम के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और वो बीम को अपनी वाइफ बोल रहा होता है। बीम उसकी बातें सुनकर थोड़ा शाय होता है। आगे सीन चेंज होकर फोर्थ को कॉलेज में बैठे दिखाया जाता है जहाँ वो बीम की बातों को सोच रहा होता है।
जब भीम ने उसे बोला था कि वो सारी बातों को भूल जाए और वो उससे उस नाइट के बारे में बातें ना करे और वो ऐसा प्रिटेंड करे जैसे कि उन दोनों के बीच कुछ ना हुआ हो। इसके बाद वो भीम की फोटो को देखने लगता है और लास्ट बार जब वो दोनों साथ में डिनर कर रहे थे उस दिन की भीम की बातों को याद करने लगता है। इसके बाद उसके पास फा का कॉल आता है और फा उसे कहता है कि उसे फोर्थ से कुछ बातें करनी है। इसके बाद सीन चेंज होकर नाइट क्लब का दिखाया जाता है जहाँ फा और वायो साथ में बैठे होते हैं और तभी वहाँ पे फोर्थ आता है। इसके बाद वो लोग ड्रिंक करने वाले होते हैं बट फा वायो को ड्रिंक करने से मना करता है और वो कहता है कि उसके एग्जाम्स है। इसके बाद फा फोर्थ को पूछता है कि क्या वो जानता है कि फा ने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया और वो फोर्थ को बोलता है कि क्या वो उसके फ्रेंड को पाने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्थ उसे कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ है। तो फा उसे बोलता है कि वो सोच रहा है बट फोर्थ जैसा लड़का भीम में क्यों इंटरेस्टेड है। तो फोर्थ उसे बोलता है कि क्या वो चाहता है कि वो सच बोले। तो वो फा को बोलता है कि फोर्थ और भीम साथ में इंटीमेट हो चुके हैं। फा उसकी इन सारी बातों को सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और फा उसे कहता है बट ये सब कैसे हुआ। तो फोर्थ उसे बोलता है कि उस रात वो दोनों बहुत ज्यादा नशे में थे। फा उसे कहता है तो क्या वो इसी वजह से भीम के साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो बोलता है तो वन नाइट स्टैंड की वजह से वो उसे इतना लाइक करने लगा। फोर्थ उसकी इन सारी बातों को सुनकर उसे कहता है कि जब हम किसी को लाइक करने का डिसाइड करते हैं तो क्या हमें इतने सारे रीजंस चाहिए होते हैं किसी को लाइक करने के लिए। और वो कहता है कि उसे पता है कि ये सब जल्दी है बट वो भीम को सच में लाइक करता है। तो फा उसे कहता है कि भीम को पाना कीथ से भी ज्यादा हार्ड है पर फोर्थ उसे बोलता है कि वो उस बारे में वरीड नहीं है और वो फा को भी उस बारे में वरीड ना होने को बोलता है और वो कहता है कि वो यहाँ बस आया था फा की परमिशन लेने के लिए। इसके बाद फा उसे गुड लक बोलता है। इसके बाद फोर्थ को एक रूम के बाहर खड़े दिखाया जाता है और भीम वहाँ एक लड़की के साथ निकलता है तो पूरी तरह से ड्रंक होता है और फोर्थ उसके पास जाकर उसे उस लड़की से हटाता है और वो उसे कहता है कि भीम उसका है। वो लड़की उसे कहती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि भीम उसका वाइफ है। इसके बाद वो भीम को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद वो भीम को लेकर बाइक में जा रहा होता है और फोर्थ बाइक बहुत ज्यादा तेज चला रहा होता है। भीम उसे बोलता है कि वो बाइक स्लो करे और वो कहता है कि वो मरना नहीं चाहता और वो फोर्थ से कहता है कि वो भीम से क्या चाहता है। तो फोर्थ उसे बोलता है कि भीम का हार्ट और वो उसे बोलता है कि वो सिर्फ फोर्थ का वाइफ बने और वो उन सारी लड़कियों के साथ ना जाए। और भीम उसे नो बोलता है। तो फोर्थ उसे बोलता है फिर दोनों साथ में मरते हैं। इसके बाद भीम उसे ओके बोलता है और वो बोलता है कि वो सरेंडर कर रहा है और वो कहता है कि वो फोर्थ का वाइफ बनेगा और वो उन सारी लड़कियों के साथ नहीं जाएगा। तो फोर्थ उसे कसम खाने को बोलता है और भीम कसम खाता है। इसके बाद भीम बोलता है कि फोर्थ से सिगरेट की स्मेल आ रही है। तो फोर्थ कहता है कि वो स्मोकिंग छोड़ देगा उसके लिए। इसके बाद भीम उसे होल्ड कर लेता है और वो दोनों बाइक में चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।